अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर होस्ट इमाद इकबाल। आज जो प्रोडक्ट हमारे सामने है जिसके हमने थोड़ा सा रिव्यू करना है ये है टॉरस का PT92। दो मॉडल हैं, एक है AF-ST और ये वाला स्टेनलेस में, और एक है AF-D। दोनों बहुत खूबसूरत पिस्टल हैं, टोटली ब्रेटा के टाइप के पिस्टल्स हैं। ऑब्वियसली ब्रेटा 1980 में ब्रेटा कंपनी जो उन्होंने ब्राज़ील में फैक्ट्री लगाई थी जिसको बाद में टॉरस ने ओन कर लिया था, तो वो ही पिस्टल्स हैं। और इनके बारे में आपको मैं थोड़ी सी तफसील दूंगा, थोड़े से इनके फीचर्स बताऊंगा, टेक्निकल स्पेक्स बताऊंगा। तो हमारे साथ रहिए, हम आपको इसके प्रोडक्ट के पास लेके चलते हैं। शुक्रिया। जी व्यूअर्स, तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि दोनों पिस्टल्स हैं, एक ही मॉडल है। एक मैट ब्लैक में है और एक जिसके ऊपर मैट ब्लैक एनोडाइजिंग हुई हुई है, और एक टोटल स्टेनलेस स्टील का पिस्टल है। तो स्टेनलेस स्टील की इस पे बैरल है, अलॉय फ्रेम इसका नीचे दिया हुआ है, दोनों अलॉय फ्रेम है। ये ब्लैक एनोडाइज हुआ है, हार्ड कोटेड एनोडाइज है। और पहले हम इसको उठा लेते हैं, इस पिस्टल को। दोनों में तमाम फीचर्स एक ही हैं। 17 राउंड्स की बुलेट कैपेसिटी है इसके अंदर। नीचे इसके अंदर पिकेटनी रेल आप देख सकते हैं कि इस तरह इन्होंने पिकेटनी रेल दी हुई है। जो भी आप इसमें ऑप्टिक्स लगाना चाहें, जैसे ऑप्टिक्स कह रहा हूँ, जैसे लेज़र है या आपका लेज़र प्लस टॉर्च है, जो भी आप इसके ऊपर लगाना चाहें आराम से इसके ऊपर लगा सकते हैं। नॉर्मल साइज़ की पिकेटनी रेल दी हुई है। नीचे की साइड पे आ जाएं तो टोटली एम्बिडेक्स्ट्रियस है, यानी कि अगर हम राइटी हैं तो हम यहाँ से पुल करते हैं और इसी को हम रिवर्स कर से दूसरी साइड पे भी हम चेंज कर सकते हैं लेफ्ट हैंडेड के लिए। इस तरफ आ जाएं डिकॉकिंग की तरफ, तो डिकॉकर उन्होंने स्लाइड रिलीजर उन्होंने राइट साइड पे दिया हुआ, लेकिन इसके जो डिकॉकर और इसकी सेफ्टी डिकॉकर और उसकी अलग एक और सेफ्टी है वो पोजीशंस दी हुई है, तो दोनों उन्होंने दोनों साइड पे दी हुई है, जो टोटली एम्बिडेक्स्ट्रियस है। ऊपर की इस साइड पे हम देखेंगे तो 3 डॉटेड साइड्स हैं, यानी कि पीछे की साइड से उन्होंने 2 रेड डॉट वाइट साइड्स दी हुई हैं, आगे के साइड उन्होंने रेड डॉट की हुई है। अच्छा, फीचर्स सेफ्टी फीचर्स पे आ जाते हैं, तो इसमें क्योंकि सिंगल एक्शन डबल एक्शन पिस्टल है तो बहुत इजी पिस्टल है। उससे मुराद ये कि जैसा आपका ब्रेटा का पिस्टल होता है पूरे फंक्शंस वही हैं। ऑब्वियसली ब्रेटा की कंपनी है, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि उन्हीं के पिस्टल्स होते हैं, ब्रेटा की कंपनी है जिसको बाद में टॉरस ने ओन कर लिया था, और मॉडल्स वही लेके चले हैं इन्होंने। ट्रिगर पुल इसका बिल्कुल वैसा ही है जैसे आके ब्रेटा का होता है, PT92 का होता है, FS का वो पुल होता है, बिल्कुल वही फीचर है। डिकॉकिंग जो पोजीशन दी हुई है एक ही लीवर में दी है, जो कि एम्बिडेक्सियस है। वेदर यू आर लेफ्टी और राइटी, आप दोनों साइड से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इस साइड पे भी हम सेफ्टी लगा सकते हैं, और इसको हमने नॉर्मल पोजीशन, ये फायर पोजीशन पे ले आए हम। यहाँ से इस पर रेड निशान आ रहा है, मतलब ये ख़तरा और डेंजर, आप इसको फायर पोजीशन पे, और इसी पोजीशन पे हम इसको डिकॉक कर सकते हैं। अब जब हमने इसको डिकॉक किया, चैम्बर में हमने गोली डाली हुई थी, तो देखें आप ये हैमर देखें कि यहाँ पे ये इसको पूरा जाके बैठा नहीं है। जैसे अगर हम फायर करते हैं, जैसे मैं इसको फायर करूँगा तो ये इस पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन जब मैं इसको डिकॉक पोजीशन पे लेकर आऊँगा, ये मैंने डिकॉक किया तो ये हैमर यहाँ पे रुक गया, इसने फायरिंग पिन को टच नहीं किया, और ये यहाँ पे डिकॉक पोजीशन पे आ गया। और अब मैंने इसको सेफ्टी पे इंगेज कर दिया। जब मैंने सेफ्टी पे इंगेज कर दिया तो मेरा पूरा पिस्टल लॉक हो गया। अल्लाह ना करे कोई मसला हुआ, कोई हमने इसको एमरजेंसी में यूज़ किया, क्योंकि हमने बैरल में गोली डाली हुई है, तो ये हम सिर्फ इसको पोजीशन पे यहाँ पे लेकर आएंगे और इसको हम फायर कर देंगे डबल एक्शन पे। ये फायर हो गया, इस पोजीशन पे हमने फायर कर दिया। अब ये देखें आपका ये हैमर इसने फायर कर दिया, इस पोजीशन पे आ गया। एक और फीचर जो उन्होंने दिया होता है कि जो चैम्बर इंडिकेटर है, जो आपको जैसे ही गोली चैम्बर में जाएगी तो जो एक्सट्रैक्टर है जो थोड़ा सा बाहर आएगा, तो ये इसके ऊपर एक रेड निशान होता है जो आपको इंडिकेट कर देगा कि आपके चैम्बर में गोली है, यानी बुलेट आपके चैम्बर में है। बाकी फिनिश इनकी बहुत ज़बरदस्त फिनिश है, मार्किंग वगैरह सब बेहतरीन फिनिश है। और मैगज़ीन की कैपेसिटी पे आ जाए, मैंने जैसे आपको बताया था कि इसके अंदर
आपको 17 गोली के 2 मैग आते हैं। यहाँ पे इस साइड पे आइए तो उन्होंने ये फिंगर रेस्ट दिया हुआ कि आपकी पूरी उंगली आराम से बैठ जाए। तो हर हाथ के लिए, हर फ्रेम के लिए इसके ऊपर, क्योंकि लार्ज फ्रेम पिस्टल कहलाते हैं, तो इसके ऊपर आपकी फिंगर रेस्ट बहुत ईजी आ जाती है। ग्रिप्स पे आ जाएँ तो इसकी चेकर्ड ग्रिप्स हैं जो आपके नॉन स्लिपरी ग्रिप्स दी हुई हैं। पीछे की साइड में इन्होंने ये इस तरह ये लाइंस दी हुई हैं। नीचे की साइड पे इन्होंने ये बकल वो दिया हुआ है, तो बहुत सारे जो पहले ओल्ड स्टाइल होता था लोगों का कि इसके अंदर एक स्लिंग का वो लगा के और उसको आप लगा लीजिए, ईजी वो पिस्टल हैंग होता रहता था और तेज़ी से निकाल के आपने फायर करना है तो होता। अब वो ज़माना तो नहीं रहा, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, तो उन्होंने ये चीज़ रखी हुई है। बहुत इजी पिस्टल इस लिहाज से भी है कि इसको क्लीन करना, इसको साफ़ करना बहुत आसान है। यहाँ से इसको बटन को दबाइए और इसको नीचे कर दीजिए और ये आपकी ये पिस्टल अलग हो गया। इस तरफ से इसको आप यहाँ पे बैरल, ये रॉड निकाल दें और ये बैरल निकाल दें, इजीली बैरल निकल आएगी आपकी। यहाँ से अपनी बैरल को इस तरह में निकालें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बैरल को निकाल दिए और वापस लगाना बहुत आसान है। ये निकालिए, इसको दबाइए, यहाँ पे बैठ जाएगी, ये बैठ गई। इसी तरह आप इसको वापस रिकॉइल रॉड को लगा लीजिए, या कि अपनी जगह पे बैठ गई और ये सिंपल आपने इसको वापस लगा दिया। ये वापस लगाएं, इसको ऊपर कर दें, ये पिस्टल आपका असेंबल्ड हो गया। अब हम इसके विड्थ पे आ जाएं तो इसकी जो चौड़ाई है ये 1.6 इंच की चौड़ाई होगी और बैरल लेंथ इसकी 5 इंच की होगी, 5 इंच की है। और फ्रेम अलॉय का इसका फ्रेम दिया हुआ है, ज़बरदस्त फ्रेम है। ब्लैक में भी यही बात है और वाइट में। ब्लैक सिर्फ आपका मैटे ब्लैक जो उसको एनोडाइज किया हुआ था, ये फ़र्क होता है। और इसके ऊपर जब हम इसके वाइट वाले पे आते हैं तो वाइट वाले की खुसूसियत ये है कि ये हार्ड क्रोम्ड है। हार्ड क्रोम से मुराद ये है कि आपको इन पार्ट्स पे कभी भी आपको जंग नहीं आएगा ना। अलॉय, आपको पता है अलॉय पे जंग नहीं आता, तो इनके ये जो फिनिश जो दूसरे पार्ट्स दिए हुए हैं, इसके ऊपर हार्ड क्रोम किया हुआ है, तो इसके ऊपर जंग नहीं आएगा। ऑब्वियसली जंग आएगा कौन से, जो ब्लैक आपके एनोडाइज हुए हैं, लाइक दिस और जो इसके स्क्रू हैं इनके ऊपर, वो भी इस वजह से आएगा कि अगर हमारे हाथ पसीने वाले हैं, जो आप ये बताए कि बहुत ज़्यादा इसमें सॉल्टी वो होता है, तो इसके ऊपर आपके जंग आने का चांस होता है। बाकी किसी पार्ट्स पे आपके जंग नहीं आता। इसके ऊपर जब हम आते हैं, इसकी बैरल की लेंथ के ऊपर आते हैं, तो बैरल लेंथ मैंने आपको बता दी कि 5 इंच की बैरल है और 1:10 का इसका रेशियो है और 6 ग्रूव्स की इसकी बैरल होती है, जो आपकी वेलोसिटी और जो पिस्टल की जिसे कहना चाहिए रफ्तार को ये बहुत तेज़ रखते हैं। अब हम ब्लैक वाले पीस पे आ जाएं तो ब्लैक वाले और इनके स्पेक्स टोटल वैसे ही हैं जैसे मैंने आपको इसके स्पेक्स बताए थे। बस ये इसमें फ़र्क ये आ जाता है कि ये ब्लैक नीचे से एनोडाइज हुआ हुआ है, बाकी तमाम फीचर्स वही हैं तमाम। जैसे वाइट में भी, इसमें भी एक्सट्रैक्टर जब हम लोड होगा तो ये बाहर आ जाएगा, इसमें एक रेड डॉट होगा जो आपको इंडिकेट करेगा कि इसके अंदर चैम्बर में गोली है। बाकी फीचर्स तो वही हैं, वही डिकॉकिंग है, वही सेफ्टी है, वो सिंगल इसके ऊपर है। लेफ़्ट और राइट आपको दिया हुआ है, सेफ्टी भी एम्बीडेक्स्ट्रियस है, डिकॉकर भी एम्बीडेक्स्ट्रियस है, स्लाइड रिलीजर आपका सिंगल राइट हैंड साइड पे होता है। बाकी तमाम फीचर्स वही हैं, जो आपकी पिकेटनी रेल है वो हर चीज़ वही रखी हुई है, वेट के हिसाब से हर चीज़ वही। आप इनमें एक फ़र्क ये दिया हुआ है कि जब हम साइड पे आते हैं, वाइट वाले में मैंने आपको दिखाया था कि 3 डॉटेड साइड्स है, ये भी 3 डॉटेड साइड्स है। इसके जो फ्रंट पे है इन्होंने वाइट डॉट रखा हुआ है, जबकि इसके जो फ्रंट पे है वो उन्होंने रेड डॉट रखा हुआ है। ये फ़र्क है बस। बाकी इसके ये अलॉय फ्रेम ये भी है, लेकिन इसको ब्लैक एनोडाइज किया हुआ है। तो टॉरस कंपनी के ये जो पिस्टल्स हैं, जिनको बहुत शौक़ है कि जैसे कि ब्रेटा शेप के पिस्टल्स होने चाहिए, ऑब्वियसली ब्रेटा लेने जाएंगे तो वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो ये पिस्टल्स कंपैरेटिवली टॉरस के जो पिस्टल्स होते हैं, जिनके फंक्शंस बिल्कुल एग्जैक्टली वही होते हैं, इंतहाई ड्यूरेबल होते हैं, इनोवेटिव्स होते हैं, तो इसको आपको प्राइसेस में बहुत फ़र्क मिलेगा इसमें और उसमें, लेकिन परफॉर्मेंस में आपको कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। ये मात भाई आपसे कह रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। ग्रूव्स के हिसाब से उन्होंने दिया हुआ है, इंतहाई लेटेस्ट पिस्टल्स हैं। कोई भी और भी इन पिस्टल्स के बारे में आपको मालूमात करनी है तो आप हमारे फेसबुक चैनल पे या आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे बिल्कुल उसके ऊपर मालूमात ले सकते हैं, या फिर इंशाल्लाह आपको वहाँ पे पूरी मालूमात मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया। ऑब्वियसली मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बताता, एक तो वीडियो लेंथ बड़ी ज़्यादा हो जाती है, दूसरे ये कि जब तक आप आके, यानी जब आप खुद देखेंगे तो फिर आपको ज़्यादा पता चल जाएगा इन पिस्टल्स के बारे में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।